कहानी है रामपुर की, जहाँ टूना और कल्लू दो भाई रहते थे। टूना की शादी टूनी से 2 वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन अभी तक कल्लू कंवारा था। देवर जी, अब आप भी शादी कर लीजिए। आपकी भी शादी की उम्र हो गई है। अगर आप कहें तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं वहाँ आपकी बात चला लूं। भाभी, आप भी ना, आपको भी मेरी शादी करवाने की जल्दी है। अरे कुछ समय तो अकेले रहने दो। अभी मेरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब मेरा मन होगा मैं आपसे ही कहूँगा। कल्लू भाई, तुम जल्दी करो, हमें खेत में जाने के लिए देरी हो रही है। टूना और कल्लू खेती बाड़ी करते और कई तरह की सब्जियां उगाते। वे सब्जियां उगाने के बाद बाजार में बेच आते। इस तरह से वे अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। टूनी भी उनका खूब ध्यान रखती। वह समय समय पर खेत पे उनके लिए खाना पहुंचाती थी। टूना जी और देवर जी, आइए आप दोनों पहले चाय पी लीजिए। आप दिन से खेत में काम करने में लगे हुए हैं, अब थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। भाभी माँ, आप हमारा कितना ध्यान रखती है। आप ना होती तो भैया और मेरा क्या होता। इसलिए तो कह रही हूँ देवर जी, अब आप भी शादी कर लीजिए, ताकि मेरी भी कोई मदद करने वाला इस घर में आ जाए। वो भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रही है कैसे कहूँ। वो मुझे ना एक कवि पसंद आ गई है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप उनके घर मेरा रिश्ता लेके चले जाएंगी? क्या बात है देवर जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपने तो हमारे लिए देवरानी भी ढूंढ ली, और मैं खामखा आपकी चिंता कर रही थी। आपने देवरानी ढूंढी और हम उनके घर आपका रिश्ता लेके ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या भला? टूना और टूनी ने बड़े ही धूमधाम से कल्लू और सुंदरी की शादी करवाई। सारे जंगल में उनकी शादी की चर्चा थी। सुंदरी बहू, तुम किचन में क्या कर रही हो? अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम किचन में। ये दिन तुम्हारे काम करने के तो नहीं है। जाओ आराम करो, बाद में तो तुम्हें ही किचन संभालना है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी माँ? मेरे होते हुए आप घर का काम करें और मैं आराम करूं, ये भला कैसे हो सकता है? आज से आप आराम करेगी और सारा घर का काम मैं करूंगी। सुंदरी ने कुछ ही समय में पूरे घर की जिम्मेवारी अच्छे से संभाल ली थी। उसने कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था। कल्लू भाई, ये लो आपकी मेहनत की कमाई। मैं आज बाजार गया था सब्जी बेचने। आज हमें 50,000 रुपए का फायदा हुआ, तो मैंने सोचा तुम्हें 25,000 रुपए दे दूं। तुम्हें भी जरूरत होगी। एक बार तुम भी गिन लो, देख लो पैसे कम तो नहीं है। अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके होते हुए मुझे पैसे गिनने की क्या जरूरत है? आप मेरे साथ कभी धोखाधड़ी कर सकते हैं क्या? ये लो सुंदरी, 25,000 रुपए भैया ने दिए हैं। आज वे बाजार गए थे तो उन्होंने सब सब्जी बेच दी, जिससे हमें 50,000 का फायदा हो गया। कल्लू जी, बस 50,000 रुपए? आपको लगता नहीं है कि सब्जी ज्यादा दाम में बिकी होगी? मुझे तो लग रहा है कम से कम 1 लाख रुपए का फायदा हुआ होगा। बाकी के पैसे भैया ने ऐंठ लिए होंगे। सुंदरी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? दोबारा ऐसी बात कभी ना कहना। बड़े भैया पे मैं कभी भी शक नहीं कर सकता। वे तो 1-1 रुपए का हिसाब करते हैं। कल्लू जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सब आपके जितने सीधे नहीं होते। आपको क्या लगता है भाभी के पास जो इतने महंगे महंगे सेट है, वो उन्होंने ऐसे ही खरीद लिए हैं? आपको तो पता भी नहीं चला आज तक उन्होंने आपसे कितने पैसे लुटा लिए हैं, और आप उनको शरीफ समझते रहे। कुछ दिनों तक कल्लू सुंदरी की बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन सुंदरी के बार बार कहने पर कल्लू आखिर एक दिन मजबूर होके अपने भाई से बोल ही देता है। क्या बात है भाई,
कई दिनों से तुम परेशान नजर आ रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। टूना भैया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरी जमीन का हिस्सा अलग दे दीजिए। आज से मैं आपके साथ खेती नहीं करूंगा। आप अपने हिस्से में खेती कीजिए, मैं अपने हिस्से में करूंगा। छोटे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। मगर ऐसी बात ना करो छोटे। बाबूजी ने हम दोनों भाइयों को अपनी मेहनत से ये जमीन कमा के दी थी, और आज तुम अलग होने का कह रहे हो। भैया, मैंने काफी सोच समझ के ये फैसला लिया है। कृपया आप मुझे मेरा फैसला बदलने पे मजबूर ना करें। आप मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दीजिए। इसके आगे मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। छोटे, मुझे नहीं पता तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मगर जो भी तुम्हारी इच्छा है वैसे ही होगा। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। ये कहते ही टूना कल्लू को उसके हिस्से की जमीन दे देता है। टूना इस बार अंगूर की खेती करने का सोचता है। अपने बड़े भाई अंगूर लगाता देख कल्लू भी अंगूर की खेती करता है। कुछ समय बाद दोनों की पककर तैयार हो जाती है। टूना के अंगूर बड़े और मीठे थे, जबकि कल्लू के अंगूर छोटे और काफी खट्टे थे। ये सब देखकर कल्लू काफी परेशान हो जाता है। वह ये सोच सोच के परेशान हो जाता है कि टूना ने तो गोबर का इस्तेमाल किया था, जबकि कल्लू ने बाजार से लाया महंगा फर्टिलाइजर अपने खेत में डाला था। फिर भी उसके अंगूर छोटे और खट्टे थे, जबकि टूना के अंगूर काफी बड़े और मीठे थे। सुंदरी, हम बर्बाद हो गए। इस बार मैंने जो अंगूर की खेती की थी वे सब छोटे और खट्टे निकले, जबकि भैया के अंगूर काफी बड़े और मीठे हैं। अब हमारे अंगूर कौन खरीदेगा? इस बार लगता है हमें अपना जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। कोई बात नहीं कल्लू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप काफी थक गए हैं, आप आराम कर लीजिए। कल्लू जैसे ही सो जाता है वैसे ही सुंदरी चुपचाप घर से निकलती है और टूना के खेत में पहुंचती है। अरे वाह, जेठ जी की मेहनत तो क्या रंग लाई है। खूब बढ़िया फसल निकली है इस बार। उनकी मेहनत को नष्ट करने में बहुत ही मजा आएगा मुझे। बेचारे जेठ जी और उनकी मेहनत। ये कहते ही सुंदरी टूना के पूरे खेत में आग लगा देती है और वहाँ से चुपचाप चले जाती है। अगले दिन जब टूना और टूनी अपने खेत पे आते हैं तो अपनी खेत का ऐसा हाल देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। टूनी, ये क्या कर दिया किसी ने? किसी ने हमारी खेत में आग लगा दी है। भला ऐसी दुश्मनी हमसे किससे है जिसने हमारी खेत में आग लगा दी है? हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी फसल जल के राख हो गई। कल्लू जी, मुझे तो लगता है ये सब सुंदरी ने किया है। उससे ही हमसे काफी जलन होती थी। मुझे तो पूरा यकीन है ये सब उसी का किया कराया है। नहीं टूनी, ये काम सुंदरी नहीं कर सकती। मैं सुंदरी को अच्छे से जानता हूँ। वे बेचारी तो बहुत शरीफ और अच्छी लड़की है। वे भला हमारे खेत में आग क्यों लगाएगी? जरूर ये किसी और का ही काम है। टूना दुखी मन से नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई। बच्चा टूना, उठो, परेशान मत हो। जाओ, तुम घर जाओ, तुम्हारी परेशानी का हल हो चुका है। ये कहते ही वह रोशनी गायब हो जाती है। टूना को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वह तुरंत ही घर की ओर चल पड़ता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके घर के सामने एक जादुई अंगूर की बेल प्रकट हो गई थी।
जिस पे बहुत ज़्यादा फल लगे हुए थे। टूनी, जल्दी आओ, ये देखो हमारे घर के बाहर जादुई अंगूर की बेल प्रकट हुई है। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अरे वाह टूना जी, ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने आपको आपकी मेहनत का फल दे दिया। टूना ने अपने जादुई अंगूर जब बाजार में बेचे तो सबने लगे हाथों उसके अंगूर खरीदे। वे काफ़ी बड़े और बहुत ही मीठे थे। सबने उसके अंगूरों की काफ़ी प्रशंसा की। इस प्रकार टूना ने काफ़ी पैसे कमा लिए। वहीं दूसरी ओर कल्लू के अंगूर छोटे और खट्टे होने के कारण उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हुई। किसी ने भी उसके अंगूर नहीं खरीदे, जिस कारण उसका काफ़ी नुकसान हो गया। कल्लू रोते हुए घर लौट आता है। कल्लू को रोता देख टूनी भी रोना शुरू कर देती है। कल्लू जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ आज जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह सब मेरे ही कारण हो रहा है। मैंने ही बड़े भैया के खेत में आग लगा दी थी और उनकी सारी फसल को नष्ट कर दिया था। मेरे कारण ही आपका इतना नुकसान हुआ है। क्या? सुंदरी, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो जाके मेरे बड़े भाई से मांगो। तुमने मेरे देवता समान भाई पे शक किया और आज उसी कारण हमारा ये हाल हो गया। ये कहते ही कल्लू और सुंदरी तुरंत टूना और टूनी के घर चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। टूना भैया, भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपके खेत में आग लगाई थी और आज मेरे ही कारण कल्लू जी का भी इतना नुकसान हो गया है। सब बुराई मेरी वजह से ही हुई। मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, बट आप कल्लू जी को अपना लीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकते। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी भी जिम्मेवार मैं हूँ, कल्लू जी नहीं। आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुंदरी बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और रही बात कल्लू की, कल्लू तो मेरे बेटे जैसा है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो। इस दिन के बाद से टूना और कल्लू दोबारा एक साथ मेहनत करने लगे और बाजार जाकर खूब पैसा कमाने लगे। सुंदरी और टूनी घर का सारा काम करती तथा इस दिन के बाद से वे सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।